अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। ओके जी, आज हम बनाए जा रहे हैं कीमा कढ़ाई, लेकिन हम साथ में आलू भी शामिल करेंगे क्योंकि हमारे घर वालों को कीमे के साथ आलू बहुत पसंद है, तो हम आलू साथ में शामिल करेंगे। ठीक है जी, यहाँ मैंने ले लिया है 1.5 किलो कीमा, हाथ का कीमा है। ठीक है, और टमाटर यहाँ टोकरी भर के रखे, लेकिन ये पूरे टमाटर नहीं जाएंगे, जितने मैं लूँगी वो मैं आपको बता दूँगी। ठीक है जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ मैंने एक प्याज ले ली थी और यहाँ मैंने पैन में ले लिया है 1 मेजरमेंट कप ऑयल। उसमें सबसे पहले अपने प्याज शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी, और अब इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। ठीक है जी, प्याज का कलर हो गया चेंज, इस पॉइंट पे अपना कीमा शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे प्याज के साथ। ठीक है जी, ये देखिए जी, मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है कीमे को। अब इस पॉइंट पे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट इसमें चला जाएगा। अब इसके साथ इसको अच्छे से भून लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, अच्छे से मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्चों के पेस्ट के साथ भी इसको भून लिया। इस पॉइंट पे हम इसमें अपना नमक शामिल करेंगे 2 टीस्पून। ठीक है जी, अभी फ़िलहाल सिर्फ नमक शामिल करेंगे और बाकी मसाले जो हैं वो हम बाद में ऐड करेंगे। ठीक है जी, साथ ही साथ देखें हमारे दही बड़े भी बन रहे हैं चटपटे से मज़ेदार दही बड़े। अगर इसकी रेसिपी आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे इसमें डालेंगे हम आधा कप पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी, इसको करेंगे मिक्स अच्छे से। और साथ ही अब इस पॉइंट पे हम टमाटर शामिल करेंगे। ये देखें जी, ये तकरीबन 8 से 9 टमाटर हैं, उनको मैंने हाफ़ कट कर दिया है। अब ये सब टमाटर मैं इस पर उल्टे करके रख दूँगी। ये मैं रख के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, सारे टमाटर मैंने रख दिए। अब इसको कवर करके स्लो फ्लेम पे हम पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट। फिर जब इसकी टमाटर्स की स्किन सॉफ्ट हो जाएगी फिर वो हम निकाल देंगे। उसके बाद फिर इसको गलने के लिए छोड़ देंगे कीमे को। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे 10 से 15 मिनट बाद। ये देखें जी, इसको 10 से 12 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। टमाटर की जो स्किन है वो सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम ये सब टमाटरों की स्किन निकाल देंगे। ठीक है, फिर मज़ीद इसको पकने के लिए छोड़ देंगे क्योंकि कीमा है बीफ का, तो गलने में टाइम तो लगेगा। ठीक है जी, ये सब निकालती हूँ मैं छिल के, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, सब छिलके मैंने निकाल दिए हैं। अब इन टमाटरों को हम थोड़ा अंदर दबा देते हैं। इस तरह करने से, टमाटर हाफ कट करके रखने से छिलके बड़ी आसानी से निकल जाते हैं, क्योंकि छिलके जब खाने में आते हैं तो बहुत ही बुरे लगते हैं। स्पेशली मेरे एक भाई हैं जिनको तो बहुत ही बुरे लगते हैं, अगर टमाटर का छिलका उनके खाने में आता है तो उनको बहुत बुरा लगता है। तो इस तरह से करने से बड़ी आसानी हो जाती है। ठीक है जी, अब ये इस तरह अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम मज़ीद इसको 20 से 25 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है जी, मिलते हैं फिर आपसे। फ्लेम हमारी बिल्कुल स्लो रहेगी। ये देखिए जी, इसको हमने तकरीबन 25 मिनट तक और पकाया है। हमारा कीमा जो है वो ऑलमोस्ट 70 to 80% गल चुका है। इस पॉइंट पे हम अपने मसाले शामिल करेंगे। यहाँ हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा और साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1/4 टीस्पून इसमें चली जाएगी हल्दी। ठीक है, अच्छा जी, साथ ही इसमें चली जाएगी 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून इसमें चली जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च। ठीक है, और साथ ही हम इसमें अपने आलू भी शामिल कर देंगे और इसको करते हैं अच्छे से मिक्स। अच्छा, मिर्चें हमने इसलिए कम रखी क्योंकि हमने हरी मिर्चों का पेस्ट इसमें शामिल किया है। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको कम लगे मिर्चें तो आप मज़ीद इसमें शामिल कर सकते हैं, कुटी हुई लाल मिर्च भी और पिसी हुई भी। अच्छा जी, साथ ही हम इसमें 4 टेबलस्पून दही डाल देंगे।
ठीक है। अब इसको करेंगे मिक्स और अब इसको मज़ीद हम पकने के लिए छोड़ देंगे तब तक जब तक कि हमारा कीमा भी पूरी तरह से गल नहीं जाता और आलू भी। ठीक है जी, इसको कवर करते हैं और पकने के लिए छोड़ देते हैं। मिलते हैं आपसे फिर। ये देखिए जी, मज़ीद 15 मिनट मैंने इसको और पकाया है। ठीक है जी, हमारे आलू भी गल चुके हैं और हमारा कीमा भी बिल्कुल गल चुका है। अब हम क्या करेंगे, अपनी फ्लेम करेंगे हाई और इसको अच्छे से भून लेंगे। ठीक है जी, और साथ ही इसमें चंद हरी मिर्चें भी शामिल करेंगे। वैसे अगर आपको स्पाइस ज़्यादा चाहिए हो तो आप ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं और आप इनको काट के डाल सकते हैं, लेकिन हमारा स्पाइस बिल्कुल सही है, इसमें मिर्चें बिल्कुल लेवल की हैं, तो इस वजह से मैं इसमें काट के नहीं डालती। ठीक है जी, अब इसकी भुनाई करते हैं तब तक जब तक इसका ऑयल बाहर नहीं आ जाता, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, इसको मैंने अच्छे से भून लिया है, इसका ऑयल प्रॉपरली बाहर आ चुका है। ठीक है जी, अपनी फ्लेम करते हैं ऑफ और आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखें जी, मैंने डिश आउट कर दिया है और उसको गार्निश भी कर दिया है। देखो कितना झटपट हमारा मज़ेदार सा कीमा कढ़ाई विद आलू तैयार हो गया बनके। और अब इसको हम गरम गरम नान के साथ सर्व करेंगे। आई होप आपने ये रेसिपी इंजॉय की होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और जाते थे प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बराबर में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको मेरी वीडियोस मिलती रहे। अब चलते हैं, फिर आएंगे एक मज़ेदार सी रेसिपी लेके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।